सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन के बारे में पढ़ पाएं, सुन पाएं और उससे सीख पाएं। प्रभु शैतान की देखिए स्थानीय चालों को हमसे दूर करें और इस वचन की रखवाली करें, हमारी सहायता करें प्रभु। वचन को समझने में हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि हम वचन को ठीक से बोलने वाले बने, समझने वाले बने। धन्यवाद के साथ निधि प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है वचन का महत्व। वचन का महत्व क्या है, वचन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, है ना। तो प्रार्थना विश्वासियों के लिए एक मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट वरदान है, विशिष्ट वरदान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सृष्टि के कर्ता का ध्यान हमारी ओर, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो सृष्टि के कर्ता का ध्यान हमारी ओर लगता है। सृष्टि का कर्ता हमारी याचना पर ध्यान देता है। सृष्टि का कर्ता हमारे हृदय के, हमारे मुख के वचनों को सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कभी हमने इस बात का एहसास किया है कि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सृष्टि के कर्ता से, इस सृष्टि के निर्माता से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या कभी हमने ये एहसास किया है? वह हमारी ओर ध्यान दे रहा है, वह हमारी आवाज को सुन रहा है। वह सृष्टिकर्ता जिसके कहने मात्र से चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी और सारा सौर मंडल अस्तित्व में आ गया, जिसके कथन मात्र से सारी सृष्टि की सृजना हो गई, वह परमेश्वर मुझ पर और आप पर ध्यान देता है। बहुत बड़ी बात है ये, अगर ध्यान से सोचे और महसूस करें। वह सृष्टिकर्ता जिसके कहने मात्र से सब कुछ हो जाता है, वह परमेश्वर हमें अपनी निकटता का एहसास कराता है। वह परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, जिसने आदम और हव्वा को मिट्टी से बनाया और उसमें सांस फूंकी, उसे जीवन दिया। वह परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है ना, हमारी आवाज को सुन रहा है। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिस परमेश्वर ने मृतकों को जीवित कर दिया, जिस परमेश्वर ने सिंहों के मुख को बंद कर दिया, जिस परमेश्वर ने आग की लपटी में अपने लोगों की रक्षा की, लपटों से रक्षा की, जिस परमेश्वर ने मृत्यु के दंश को समाप्त कर दिया, जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से मेरे और आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार की, वह अद्भुत परमेश्वर हमारी और आपकी आवाज सुन रहा है। वह हम पर ध्यान दे रहा है। यह विशिष्ट वरदान किसके लिए है? यह वरदान विश्वासियों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यदि हमारा संबंध प्रभु यीशु से है, यदि हम उससे जुड़े हुए हैं, अगर मात्र नल लगा हुआ है और उसका संबंध टंकी से नहीं है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर सिर्फ नल लगा हुआ है और उसकी कनेक्टिविटी टंकी से नहीं है, या फिर अगर मात्र टेलीफोन रखा है और उसमें कोई सिग्नल्स नहीं है, अगर कोई उपकरण रखा है उसका कनेक्शन बिजली से नहीं है, तो फिर उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। परंतु एक विचित्र सी बात जो हमारे समझ के परे है, वह यह है कि परमेश्वर कैसे हमारी आवाज को सुनता है ना।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का प्रभाव उस परमेश्वर तक होता है। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां परमेश्वर की इच्छा बदल गई है। विश्वासियों की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर की योजना बदल जाती है। यह विशिष्ट वरदान केवल विश्वासियों को प्राप्त है। क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं? क्वेश्चन मार्क। ये मुझे और आपको जांचने की जरूरत है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं? जैसे कोई मोबाइल एयरटेल से में सिग्नल आते हैं तभी वो फोन कॉल होती है, मैसेज जाता है, तभी नेट चलता है। तो क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह से 100% कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं उनसे? ये हमें जांचने की जरूरत है। किसी ने कहा है कि प्रार्थना के 3 स्तर होते हैं, है ना। पहला स्तर होता है सार्वजनिक प्रार्थना का, है ना। पहला स्तर होता है सार्वजनिक प्रार्थना, मतलब कि सबके सामने प्रार्थना। जैसे कि प्रभु यीशु ने ऐसी प्रार्थनाएं की जब 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खिला दिया, तो प्रभु यीशु ने सार्वजनिक प्रार्थना की। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब प्रभु यीशु ने सार्वजनिक प्रार्थना की। जब प्रभु यीशु ने लाजर से कहा, हे लाजर निकल आ, तो प्रभु यीशु ने सार्वजनिक प्रार्थना की। वहां बहुत से लोग मौजूद थे। हम भी सार्वजनिक प्रार्थना करते हैं और ये बहुत प्रमुख होती है, इम्पोर्टेंट होती है। भीड़ में, आराधना में, लोगों की अंतिम क्रिया में, विवाह के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर, पारिवारिक संगति में जब मिलते हैं तो अनेक अवसर पर सार्वजनिक प्रार्थना करते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। अब दूसरा स्तर होता है एकांत की प्रार्थना का। प्रभु यीशु ने अकेले में प्रार्थना की। कई संदर्भों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों को छोड़कर चले जाते थे प्रार्थना के लिए। किसी विशिष्ट आश्चर्य कर्म को करने के बाद प्रभु यीशु बियाबान में एकांत में चला गया। वहां प्रभु यीशु ने एकांत में जाकर प्रार्थना की। जब हम एकांत में प्रार्थना करते हैं तो हम दिल की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, जो संघर्ष हमारे सामने है, ऐसी बातें जो हम लोगों के सामने नहीं कह सकते, उन्हें हम एकांत में प्रार्थना करते समय अपने परमेश्वर पिता के चरणों पर रख सकते हैं। हमारे हृदय की चोटें, हमारे हृदय के जो भी प्रश्न हैं, हमारी जो कठिनाइयां हैं, हमारी जो शंकाएं हैं, उन सब की चर्चा हम प्रभु से एकांत में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा स्तर। 2 स्तर के बारे में बात कर चुके हैं। एक होती है सार्वजनिक प्रार्थना, जो मैंने बता दिया आपको। दूसरी प्रार्थना होती है एकांत की प्रार्थना, और तीसरी प्रार्थना होती है प्रार्थना का सबसे गहराई स्तर, है ना। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये है पहले और दूसरे स्तर को छोड़ने की बात नहीं है, परंतु जो तीसरा स्तर है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा स्तर वह है कि जब प्रार्थना हमारे जीवन का स्वभाव बन जाती है, हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है, हमारे जीवन शैली बन जाती है, जिसके लिए कोई स्थान नियत नहीं होता, जिसके लिए कोई समय तय नहीं होता, जिसके लिए किसी एकांत की बात नहीं होती, जिसके लिए हमें किसी अवसर के लिए नहीं ठहरना पड़ता, जिसके लिए हम बोले तो हमें कोई पूर्व योजना नहीं बनानी पड़ती, जिसके लिए हमें कोई चिंतन नहीं करना पड़ता, या कहेंगे सृष्टिकर्ता से बात मात्र नहीं, उस सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर से संवाद मात्र नहीं, परंतु वह परमेश्वर जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे दाहिने हाथ से भी निकट रहता है, जो हमारे दिल में रहता है,
उससे ऐसा सत्संवाद, ऐसी निरंतर प्रार्थना जो जिंदगी से निकलती है, जब प्रार्थना ही हमारी जिंदगी बन जाती है, यही बात प्रमुख है कि प्रार्थना हमारे जीवन, हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी का स्वभाव बन जाना चाहिए। इसी कारण प्रार्थना विश्वासियों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक विशिष्ट वरदान है। अब हम बात करेंगे एक विशिष्ट समस्या के लिए। प्रार्थना के संबंध में एक विशिष्ट समस्या भी जुड़ी हुई है, जिसका एहसास हम सभी ने किया है। वचन में लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। परंतु हम इस संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्हें बिना प्रार्थना के सब कुछ मिल गया है, राइट। बहुत से ऐसे किसान जिनकी बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन जिन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। बहुत से व्यापारी जो बहुत सफल हैं, उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। ऐसे लोग जो बुढ़ापे में भी स्वस्थ हैं, उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। कितने हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं, प्रॉपर्टीज हैं, संसार की दृष्टि में वे सफल हैं, व्यवसायी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े अधिकार जिनके पास है, परंतु उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। इसके लिए हमें ये समझना है कि परमेश्वर संसार में लोगों को दो प्रकार से देता है ना। एक तो यह है कि वह सबका पिता है। शायद आपको ये मानने में कठिनाई हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को पिता नहीं मानते। वे ये नहीं जानते कि एक ही पिता और प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। परंतु उनके ना मानने से यह तो नहीं होगा कि परमेश्वर उनका पिता नहीं हुआ, है ना। यदि कोई ये कहे कि मैं नहीं मानता कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे राष्ट्रपिता नहीं है ना। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, उसी रीति से परमेश्वर भी सबके पिता हैं। मत्ती 4:45 में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हम जानते हैं कि वह हमें वायु देता है। यह भी लिखा है कि हर एक पर मेघ बरसाता है, सब पर सूर्य उदय करता है ना। ऋतुओं से आशीष करता है, क्योंकि वह हमारा पिता है। वह हमें भोजन देता है, पानी देता है, सांस देता है, ऑक्सीजन देता है। वह सब हमें एक पिता होने के नाते देता है। लेकिन परमेश्वर उद्धार करता भी, और यह उद्धार की भेंट उसी को प्राप्त होती है जो उसको पहचानता है, जो उसको मांगता है, जो खटखटाता है, जो खोजता है, जो प्रयास करता है, उसी को यह आत्मिक भेंट मिलती है। जो परमेश्वर को प्रभु यीशु को अपना उद्धार करके स्वीकार कर लेता है, यह आत्मिक भेंट संसारिकता से भिन्न है। ये आत्मिक भेंट क्या है? जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो हमारा उद्धार हो गया, ठीक है। परंतु हमें हर दिन क्षमा मिल रही है, हर दिन उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है, हर दिन उसकी उपस्थिति का एहसास हमारे जीवन में बना हुआ है। यहाँ तक कि जब हमारे प्रिय की मृत्यु हो जाती है, तब भी हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, और यही उद्धार का आनंद है। यही आनंद परमेश्वर हमें देता है। इन आत्मिक भेंटों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, है ना। पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु यीशु को पाना है, उससे जुड़ना है और उसके संपर्क में बने रहना है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बिना शर्त सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की भेंटों को प्राप्त करने के लिए कोई शर्त नहीं है।
किसी प्रयास को करने की जरूरत नहीं है, बस कह दो और हो जाएगा। यदि ऐसी बात है तो कई लोग यह भी कहते हैं कि बिना शर्त यदि ऐसी बात है तो फिर अल्लाह दिन के काल्पनिक चिराग और हमारी प्रार्थना में क्या अंतर रह जाएगा? कुछ नहीं। जैसे अल्लाह दिन का चिराग भेजते थे, सब कुछ मिल जाता था, ऐसी प्रार्थना करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। तो वही परमेश्वर यहाँ बताना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु की उद्धार करता है, उसके अलावा आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सके। जब हम ये कहते हैं कि वही राह है, वही मंजिल है, वही जीवन है, वही मार्ग है और वही सत्य है, वही जिंदगी का स्रोत है, तो फिर उस मार्ग पर तो हमें चलना होगा। एक ही दिशा में हमें जाना होगा। एक ही उद्धारकर्ता का तो अनुगमन करना होगा। जो वायदे हमने किए हैं उन्हें निभाना होगा, है ना। यदि कोई कहता है कि कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया परमेश्वर ने, परमेश्वर की हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, पहली बात। उसकी कोई शर्त नहीं है, दूसरी बात। तो क्या हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसके बलिदान को सस्ता समझने लगे हैं? क्या हम सोचने लगे हैं कि जितना चाहे पाप करे, परमेश्वर तो उद्धार करता है, वह तो अनुग्रह करने वाला है, वह तो क्षमा करने वाला है, इसलिए चाहे जानबूझकर भी पाप करते रहे, उसका अनुग्रह हम पर बना रहेगा। वचन में यही बात स्पष्ट लिखी है कि ऐसा नहीं है कि हम पाप करते जाएं और हम पर अनुग्रह होता जाए। ये बुलाहट बिना शर्त नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का मूल्य चुकाया है। हम सबके उद्धार का मूल्य चुकाया है क्रूस पे चढ़ के, और उस मूल्य को हमें स्मरण रखना है, याद रखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए वह मेरे योग्य नहीं है। बड़ा क्लियरली बोला है प्रभु ने कि जो मनुष्य अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरे काबिल नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। मत्ती 7 अध्याय 9 से 11 पद में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। सर्वोत्तम और अच्छे के विषय में हमारी परिभाषा और नजरिया फर्क हो सकता है ना, परंतु परमेश्वर का नजरिया फर्क होता है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की है उन्हें तुम नहीं जानते। यह ठीक वैसे ही जैसे एक पिता इलाज के लिए अपने बेटे को लेकर किसी चिकित्सक के पास जाता है और इस बच्चे को चिकित्सा की पीड़ा से, उस इंजेक्शन की पीड़ा से, ब्लड टेस्ट की पीड़ा से, सर्जरी की पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तब यह बच्चा नहीं समझता कि कैसा है पिता का प्यार। इसी प्रकार
इसी प्रकार हम भी बच्चे के समान कई बार समझते कि दर्द हमारे लिए आशीष का कारण है। दर्द से परमेश्वर हमारी दिशा बदलना चाहता है, हमारी मानसिकता बदलना चाहता है। मृत्यु की छाया में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वे बातें जो हम जिंदगी में नहीं सीख पाए। लिखा है, अंत में यह अंत परमेश्वर की दृष्टि में समापन नहीं वरन आनंद की बात है। परमेश्वर कहता है, अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 10 से 12 पद में लिखा है, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बात छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचानना गया हूं। अभी हो सकता है कि हमारे मनों में बहुत से प्रश्न हों, परंतु जो बात है वह यह है कि हमें आज्ञाकारी रहना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए, प्रार्थना में उसके साथ चलते रहना चाहिए। भले ही अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, वह समय आएगा जब हम आमने सामने देखेंगे, जब बालकों की सी समझ पीछे छूट जाएगी और हम परिपक्वता के देश में होंगे, हम सिद्धता के देश में होंगे। इस संसार में तो घृणा है, परंतु पिता के घर में प्यार मिलेगा। इस संसार में धोखा तो है, वहां खराई मिलेगी। यहाँ विश्वासघात है, वहां विश्वासियों का देश होगा। यह तो शापित संसार है, वह तो आशीषित स्थान होगा। यह संसार तो कुछ देर का है, पर स्वर्ग तो आनंद का होगा। इसलिए प्रार्थना के माध्यम से हम उसके साथ चलते रहें। हमारा ये संबंध उसके साथ साथ चलने का है, जो हमारे दाहिने हाथ से भी निकट है, जो हमारे हृदय में निवास करता है। वह जो हमारा पिता है, जो क्या कहते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वे आत्मिक हो चाहे वे मानसिक हो। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया, और इस प्रकार परमेश्वर ने हमारे प्रेम को हम पर प्रकट किया। उसी मसीह के लहू से हमारी पहचान हुई है कि हम उसकी संतान हैं, और आनंद काल में आनंद जीवन हमारा है। वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमारे इस जीवन का उजाला है, वही हमारा उद्धार है, वही जीवन है, वही सब कुछ है। इसीलिए इस संसार में मैं किसी से न डरूं, किसका भय खाऊं। उसके उजाले से मुझे अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है। जब संकट आता है तो मैं जानता हूं कि उस चट्टान में, उस दृढ़ गढ़ में छिप सकता हूं। वह मेरे साथ आनंद तक चलने वाला है। वह इस संसार की राह में हमें ले चलता है, और इस संसार में जब हमारा समय पूरा होता है तो हमारा हाथ थाम कर हमें अपने आगोश में ले लेता है। तभी प्रार्थनाओं की परिपूर्णता हमें मिलती है, तभी दर्पण में हमें स्पष्ट दिखाई देगा। वैसे तब दर्पण की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फिर तो हम आमने सामने देख सकेंगे। प्रार्थना हमारे विश्वास की गवाही है।
प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर से हमारे संबंधों की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना हमारे विश्वास की पहचान है और प्रार्थना हर परिस्थिति में, हर संदेह में, हर प्रश्न चिन्हों के स्थान पर उस परमेश्वर के साथ दृढ़ता से और निश्चितता से चलने की बात बताती है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। उम्मीद करता हूं कि आज के प्रीचिंग से, वचन से, परमेश्वर की प्रार्थना के बारे में आपको काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, आपको पता चला होगा और आप वैसे ही करेंगे जैसा परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रार्थना का महत्व बताया, प्रार्थना के बारे में बताया। हम सबको अपने काबिल बना, अपने प्रार्थना के योग्य बना प्रभु। हमें पाप बुराई से दूर रख, हम सबको सत्य की ओर लेके चल प्रभु। हमारी सहायता कर कि हम तुझमें सत्य की वजह से बढ़ते जाएं, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, जिससे कि हमारा कनेक्शन तेरे साथ हमेशा हमेशा बना रहे प्रभु जी। हम सब की सहायता कर, शैतान के देखिए अंदर शैतानी चालों को हमसे दूर कर और प्रभु इस वचन की रखवाली कर। होने दे प्रभु की करोड़ों गुना फैले ये वचन और सबकी सहायता हो प्रभु जी। हम सबके जीवन को संभाल परमेश्वर सहायता कर। हम सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।